तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर एक बार हमारे एक नए वीडियो में। आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज 2025। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड, जो एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं या जो एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चले बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से सौरो ऑफ बिहार कौन सा रिवर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोसी। कोसी को कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। इस रिवर से बिहार में कई कई बार फ्लड्स भी आते हैं, कई सारे फ्लड्स भी आते हैं। तो कौन है रिवर सौरो ऑफ बिहार, वो है कोसी। तो क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड में कौन सा है। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा या कृष्णा डेल्टा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स बनाते हैं, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है। और इसका जो नाम है सुंदरबंस, इसका नाम सौंदर्य ट्री पे रखा गया है, क्योंकि वहां पे ट्री जो पाया जाते हैं वो सौंदर्य ट्री है, और वहां पे इसीलिए उसका नाम सुंदरबंस डेल्टा रखा गया है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबंस डेल्टा। किससे बनता है ये भी याद रखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। ये जो बांग्लादेश में मिलती है, और गंगा के कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो वेस्ट बंगाल से भी जाती है। तो ये आप याद रख लिए क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है जो कि इंडियन टेरिटरी में है। तो कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या K2। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे K2, लेकिन K2 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो K2 है वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो जो हमारी हाईएस्ट पीक इन इंडिया है वो रहेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, बट ये सिक्किम में ही है। सो इसकी जो हाइट है वो है 8,586 मीटर्स। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा। अगर वर्ल्ड में कहा जाए तो वो सबको पता है माउंट एवरेस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉर्म्स एन एस्चुरी। वो कौन सा रिवर है जो वेस्ट की तरफ बहता है और लास्ट में एस्ट्री बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है। आपको आप सबको पता है, जब रिवर्स लाइक बहते हैं यहाँ से, ऐसे रिवर्स बहते हैं तो फिर वो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी नदियां बनती है उसकी। लेकिन एस्ट्री वो वाली होती है जो कोई रिवर आता है और सीधे समुद्र से मिलता है। तो एस्ट्री उसी को बोलते हैं। और ये यहाँ पे बताया गया वो कौन सा रिवर है जो वेस्ट की तरफ बहता है, मतलब जो अरबियन सी की तरफ बहता है, ना कि बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी की तरफ बहता है और एस्ट्री बनाता है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। गोदावरी पता है ये सबको, ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में जाती है और महानदी बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो वहां पे रहता है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा वेस्टवर्ड फ्लो करती है और एस्ट्री बनाती है, नर्मदा एंड तापी। तापी दूसरी रिवर है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नर्मदा है, तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा, जो कि अरबन सी में जाती है और एस्ट्री बनाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इनमें से कौन सी स्टेट, हमारे इंडिया, हमारे भारत की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। केरला, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपको पता है कुछ इसमें से क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताइए आपने कितना स्कोर किया है, आपका कैसा चल रहा है। तो इनमें से बताइए, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगर इसके आंसर की बात करेंगे हम, केरला तो नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है। इसका आंसर जो आंसर रहेगा इसका सी, गुजरात। गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। लाइक कोस्ट लाइन जो ना समंदर से टच करती है, जो कि अबाउट 1600 किलोमीटर है गुजरात की, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेट लैंड लॉक्ड है, जिसके आसपास जमीन है, समुंदर नहीं है, जिसके आसपास भी जमीन ही है, आसपास भी स्टेट्स है। तो ओडिशा, ओडिशा तो यहाँ पे पड़ता है, इसके साइड में तो बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो ये नहीं आएगा। पंजाब, पंजाब छोड़िए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के भी साइड में, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो ये भी नहीं आएगा। केरला के लेफ्ट साइड में पड़ता है अरेबियन सी, तो ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर जो रहेगा पंजाब। पंजाब के आसपास जो है वो स्टेट्स ही है, एक साइड से पाकिस्तान है, वो अलग कंट्री है, दूसरी साइड से राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और थोड़ा सा शायद जम्मू कश्मीर के साथ भी टच करता है ये। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ये किसी ओशन के साथ या सी के साथ टच नहीं करता है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया।
इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पे है ये पता होगा आपको, मे बी कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता होगी। इसका आंसर जो रहेगा, आंसर ए, वुलर लेक। वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा शायद। तो वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। डल लेक नहीं है, चिल्का लेक नहीं है, लोकताक नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वुलर लेक, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट्स को क्या कहा जाता है, और भी क्या नाम कहा जाता है? सह्याद्रीज, अरावली हिल्स, नीलगिरी हिल्स, या विंध्या रेंज। तो अरावली तो नहीं है, अरावली जो है वो राजस्थान में है। नीलगिरी भी नहीं है, विंध्या रेंज भी नहीं है, विंध्या और सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सह्याद्री हिल्स। इसको महाराष्ट्र में कहा जाता है सह्याद्री, बट ऑल ओवर द इंडिया में कहा जाता है सह्याद्री हिल्स। वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है सह्याद्री हिल्स भी। एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इंडिया में? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या असम? इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा कर्नाटका। ये प्रोड्यूस करती है मोर देन 60% ऑफ इंडियाज कॉफी। केरला, सॉरी कर्नाटका। एंड क्वेश्चन नंबर 10, द थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। और इसका तो आंसर सबको पता ही होगा, कमेंट कमेंट में बताइए, फिर भी बता देता हूं। इसका आंसर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑप्शन बी, जो राजस्थान में है। और